फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक बिल्ड। आज का हमारा टॉपिक है खफाला सिस्टम। ठीक है, खफाला सिस्टम आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। खफाला सिस्टम को दूसरे नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, वो नाम है स्पॉन्सरशिप सिस्टम। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सिस्टम ये आपके कमीशन लेवल या स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में इसे पूछ सकते हैं। तो कफाला सिस्टम क्या है, देखिए। कफाला सिस्टम इज अ सिस्टम यूज टू मॉनिटर माइग्रेंट लेबर वर्किंग primarily in construction and domestic sector in Gulf Cooperation Council member state and few neighboring countries। मतलब बेसिकली ये आपका एक सिस्टम है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर पे अप्लाई होता है, जो कि गल्फ कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, और ये जो इनका वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन या डोमेस्टिक सेक्टर में। तो गल्फ कंट्री कहाँ पे, सबसे पहले हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो हमको यहाँ पे गल्फ कंट्री दिखेंगे। ठीक है, गल्फ कंट्री हमारा मिडल ईस्ट में आता है, तो ये ईरान रहा। ईरान के नीचे ये जो खाड़ी है इसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं, और जो ये फारस के खाड़ी से सटे देश है इसे ही हम गल्फ कंट्री कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है ओमान, यूएई, कतर। कतर के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। ये गल्फ कंट्री हो गए आपके। इंडिया से हर साल लाखों वर्कर्स इन गल्फ कंट्री में काम करने जाते हैं, स्पेशली सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इन सारे देशों में। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, तो देखिए, सऊदी अरब प्लान टू एंड खलाफा सऊदी अरब प्लान टू एंड कफाला लेबर सिस्टम। तो सऊदी अरब ने ये कफाला लेबर सिस्टम को एंड करने का डिसाइड कर लिया है। तो ये एंड कब से करेंगे, तो ये एंड करेंगे 2021 से। ये आपका कफाला सिस्टम सऊदी अरब एंड करेगा। अब इसके सिस्टम के एंड हो जाने से क्या होगा, देखिए। तो जो सऊदी अरब में कोई भी वर्कर था, वो क्या था, जो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी पासपोर्ट वर्कर का रख लेती थी। उस वजह से वो वर्कर चाहकर भी जॉब चेंज नहीं कर पाता था। जब वो जॉब चेंज करने जाता था तो जो प्रीवियस कंपनी थी वो उन्हें जॉब इजीली चेंज नहीं करने देती थी। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, अगर उसे जॉब चेंज करके मतलब जॉब छोड़ के इंडिया आना है तो वो भी कंपनी जल्दी उसे नहीं करने देती थी। तो इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग जाता था, तो जॉब क्विट भी नहीं कर पाता था। और जैसे कि कंपनी के पास वर्कर का पासपोर्ट जमा रहता था तो वो कंट्री छोड़ भी नहीं पाता था। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है ये वर्कर के हट जाएंगे एक कफाला लेबर सिस्टम हट जाने से। अब इसे हम अच्छे से समझ जाते तो आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको ये समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कोई एक कंपनी है, एक सऊदी अरब में ये मान लीजिए सिचुएटेड है कंपनी, और इस कंपनी में ये आदमी काम करता है। ठीक है, तो इस कंपनी में ये आदमी काम करता है, सऊदी अरब में ये कंपनी सिचुएटेड है। अब इस आदमी को पता चलता है कि पास ही में ही, मतलब सऊदी अरब में पास ही में ही कोई दूसरी कंपनी है, जो उस कंपनी में उसका वर्कर, जो इसका काम है, नेचर ऑफ वर्क सेम है, वर्किंग आवर सेम है, लेकिन जो सैलरी है उसे वहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है इस कंपनी में। तो इस वर्कर को ये कंपनी से इस कंपनी में स्विच करना है, लेकिन ये कफाला लेबर सिस्टम की वजह से ये स्विच नहीं कर पाएगा। अगर ये ऐसा करता है तो वहाँ की पुलिस इसे कफाला कानून तोड़ने के इसमें जेल भी डाल सकती है। तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ता था, पहले इस कंपनी से पहले इसे रिज़ाइन देना पड़ता था, फिर इंडिया वापस आना पड़ता था, फिर इंडिया से इस कंपनी में उसे अप्लाई करना पड़ता था। अगर इस कंपनी ने उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो ही जाके वो इस कंपनी में ज्वाइन कर सकता था। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। तो इस अब कफाला कानून हट जाने से अब ये क्या होगा, अब वहाँ पे एक पोर्टल होगा, उसी पोर्टल पे ये अपना डाटा डाल सकेगा, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा और इस कंपनी में अप्लाई कर पाएगा। अगर इस कंपनी ने इसका अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कर लिया तो इस कंपनी में ये डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगा। तो लेबर लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएंगी, प्लस इनको अच्छा वर्किंग आवर, अच्छा सेफ्टी, अच्छे पैसे, सब सुविधा मिल पाएंगे। तो कफाला सिस्टम हट जाने से लेबर लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। इस दिवाली आप एक काम करिएगा, बड़े बड़े लाइटिंग लगाने से अच्छा है कि किसी कुंभार से बने मिट्टी के दिए जला लीजिए, उससे उनको भी कुछ आमदनी हो जाएंगी और आपकी भी दिवाली काफ़ी अच्छे से जाएंगी। ज़रूरतमंदों में मिठाइयाँ बांटिए, खुशियाँ बांटिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। और हो सके तो इस दिवाली पे पटाखे भी कम जलाइए ताकि पोल्यूशन भी कम हो सके। और हमारे सभी दर्शकों को
विश यू हैप्पी दिवाली।